हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जहां से भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपका राइडर दोस्त आशीष आपके अपने चैनल राइड विद आशीष में स्वागत करता हूं एक सवाल के साथ। क्या आपने कभी सोचा था कि आपको कोई एक ऐसी कंपनी मिलेगी जो रेसिंग इंस्पायर्ड स्कूटर्स बनाएगी? हाँ, हमने रेसिंग बाइक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है, मगर क्या हम लोग कभी सोच सकते थे कि हमको किसी कंपनी से रेसिंग स्कूटर मिलेगा? तो दोस्तों, मैं आज खड़ा हुआ हूँ गोलजू टीवीएस के शोरूम के सामने, जो यहाँ पर हल्द्वानी में है। गोलापार कुंवरपुर जगह है ये टीवीएस कंपनी वो कंपनी है जो रेसिंग स्कूटर्स बनाती है। और यहाँ हम लोग आए हैं आज इसके BS6 के N-Torq रेसिंग स्कूटर की टेस्ट राइड लेने और उसका वॉक अराउंड वीडियो बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं पहले शोरूम में देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियाँ इन लोगों के पास अवेलेबल हैं, और उसके बाद फिर हम लोग इस स्कूटर का डिटेल्ड वॉक अराउंड करेंगे। तो आइए चलें। तो ये यहाँ गोलापार कुंवरपुर का शोरूम है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके पास यहाँ पर टीवीएस की फुल रेंज अवेलेबल है। और ये खड़ा हुआ है हमारा N-Torq, जिसकी हम लोग आज टेस्ट राइड लेंगे और वॉक अराउंड वीडियो बनाएंगे। और ये BS6 एडिशन है। तो दोस्तों, ये है रेसिंग स्कूटर N-Torq, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं आज इतने दिनों के बाद क्यों डाल रहा हूँ, जब आपने YouTube पर भर के N-Torq के ये सारे वीडियोस ऑलरेडी देख लिए हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि हम लोग बहुत छोटे शहर से हैं, और इस छोटे शहर में ये चीज़ें हमारे शोरूम से तब पहुंचती हैं जब बाकी पूरी दुनिया उसके टेस्ट राइड के वीडियोस बना के और ख़रीद के और उसके बाद बेच भी देती है, तब हम लोग हमारे शोरूम पर दोबारा देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसका वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मगर फिर भी मैं आपको बता दूँ, आज का वीडियो उन वीडियो से कहीं से भी कम नहीं होने वाला। मैं आपको इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल्ड वॉक अराउंड दूंगा, और इसके साथ साथ मैं इसका थोड़ा से कॉम्पिटिटर्स के साथ एनालाइज भी करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके फ्रंट लुक्स की। तो अगर आप सामने की तरफ से इसको देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल मैस्कुलाइन स्कूटर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो लुक है वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, जो इसके आपको बॉडी में पूरी तरीके से दिखाई देता है। हर तरफ से आप देखेंगे तो ये पूरा स्कूटर आपको कर्वी दिखाई देगा। इसमें आपको हर तरफ से एजेस दिखाई देंगे, रेसिंग के स्टिकर्स लगे हुए हैं। और जो इसकी ओवरऑल डिज़ाइन है वो ओवरऑल डिज़ाइन इस तरीके से है कि अगर सामने से इसमें एयर आएगी तो वो एयर इसके कर्व से होकर बाहर चली जाएगी। तो जैसे स्टील्थ एयरक्राफ्ट बना हुआ होता है, उस स्टील्थ एयरक्राफ्ट के हिसाब से इसकी डिज़ाइन बनाई गई है। अगर आप स्टील्थ एयरक्राफ्ट नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, स्टील्थ एयरक्राफ्ट वो होता है जो काफ़ी ऊपर चलता है, जिसको रेडार पकड़ नहीं पाते। तो ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी US के पास है, आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके। तो उससे इंस्पायर्ड इसकी कुछ डिज़ाइन बनाई है। तो अगर हम लोग इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में इसमें आपको ब्लैक कलर का पोर्शन दिखाई देगा, जो काफ़ी एलिगेंट लगता है। इसमें आपको 3D TVS का लोगो लगा हुआ दिखाई देगा। और इसके ऊपर जो यहाँ पर आप इसका ऊपर का पोर्शन देखते हैं, तो इसमें हालांकि यहाँ पर आपको लाइट नहीं मिलती। जो इसकी लाइट है वो नीचे की तरफ है, फ्रंट हेडलाइट। और हेडलाइट में आपको बता दूं, हेडलाइट भी हेलोजन है इसकी। मैं अभी बात करूंगा आपसे डिटेल में। तो जो फ्रंट का इसका ऊपर का पोर्शन उन्होंने दिया है, इसके ऊपर इसमें स्मार्ट कनेक्ट का लोगो भी लगाया है। तो ये पोर्शन इसको एक, मैं कहूँ कि एक बिल्कुल डिफरेंट सी लुक देता है। तो मुझे खास तौर से इस तरीके के स्कूटर्स काफ़ी पसंद है। जैसे हम लोगों ने डियो देखा था, तो डियो का भी इस तरीके का ही लुक आता है फ्रंट की तरफ से। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स दिखाई देंगे, दोनों साइड 2 इंडिकेटर्स। तो दोनों इंडिकेटर्स ही बहुत ही खूबसूरती से इसमें लगे हुए हैं, और इसके अंदर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। फिर आपको फ्रंट में इसमें दिखाई देंगे इसके मिरर्स। तो मिरर्स अगर आप देखेंगे तो मिरर्स आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मगर हाँ, मिरर्स में भी काफ़ी कर्व्स हैं। तो इसके मिरर्स भी देखने में काफ़ी खूबसूरत हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई देता है एक 3D स्टिकर लगा हुआ है N-Torq का। तो ये ब्लू कलर की इसकी बॉडी है, उसमें रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन उन्होंने यूज़ किया है वो कॉम्बिनेशन डेडली कॉम्बिनेशन है। मैं आपको बताऊँ, इतना प्यारा कलर है इसका। और एक आप इसमें बॉडी में कलर देखेंगे, अगर आप पास से देखेंगे इसका कलर, तो आपको ये कलर चमकता हुआ दिखाई देगा। वो इस कलर में चमक इसलिए क्योंकि ये कलर मेटेलिक है।
तो मेटेलिक पेंट प्रीमियम स्कूटर्स में आते हैं, तो ये एक प्रीमियम रेसिंग स्कूटर है। इसके बाद अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इसमें आपको DRL भी मिलती है। यहाँ मैं कैमरा पास ला के दिखाता हूँ आपको, है तो ये आप अगर देख पा रहे होंगे इसमें, तो यहाँ नीचे से इसमें आपको लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपको बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो इसमें आपको एक बैट विंग शेप की DRL मिलती है। इसके बाद अगर आप आगे की तरफ से देखेंगे तो यहाँ आपको दिखती है रोटो पेट्रोल डिस्क ब्रेक, और इसके आपको टायर मिलेंगे जो TVS के टायर्स हैं, ये बड़े टायर्स हैं, 12 इंच के टायर्स हैं। इसके साथ साथ इन टायर्स की खास बात ये है कि अगर आप फ्रंट से देखेंगे जो चौड़ाई है, के टायर्स इसके अलावा किसी और स्कूटर में नहीं आपको मिलेंगे। इसमें आपको मिलती है एलॉय व्हील्स ब्लैक कलर की, जिनकी एलॉय भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। डिज़ाइन आप इस साइड से देखें इसको, तो इसका एलॉय आप देखेंगे, जो इसके एलॉय की डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरीके के एलॉयज़ आपको स्कूटर्स में नहीं मिलते ज़्यादातर। आइए हम लोग इसको साइड प्रोफाइल देखते हैं। तो साइड प्रोफाइल में आप देखिए, यहाँ पर आपको एक 125 का खूबसूरत स्टिकर लगा हुआ मिलता है। तो जो ये स्टिकर इसको एक स्पोर्टी स्कूटर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्लोर बोर्ड के नीचे भी एक TVS रेसिंग का छोटा सा स्टिकर लगा हुआ मिलता है, और ये पोर्शन जो है प्लास्टिक का है, मगर इसमें थोड़ी सी रबर की फील है। अगर आप इसको छुएंगे तो आपको पता चलेगा। इसके बाद इसका साइड स्टैंड है, तो साइड स्टैंड भी खुलने में काफ़ी ज़्यादा आसान है बहुत। इसके बाद इसमें जो सबसे खास बात है वो है इसका सेंटर स्टैंड। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये सेंटर स्टैंड है, ये TVS का पेटेंटेड ईजी सेंटर स्टैंड है, जिसको ये ईजी की स्पेलिंग लिखते हैं EZ, और इसको ये लोग बोलते हैं ईजी। तो ईजी मतलब कि आप इसको लगाने में इसको आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी हम लोग स्कूटर्स लेते हैं और स्कूटर्स देखते हैं, तो हमको स्कूटर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत सेंटर स्टैंड लगाने में आती है। हालांकि हम लोग कभी नहीं लगाते सेंटर स्टैंड को, हम लोग ज़्यादातर अपना काम साइड चला लेते हैं, मगर हम लोगों को सेंटर स्टैंड लगाने की जरूरत पड़ती है उस टाइम पर TVS का ये पेटेंटेड सेंटर स्टैंड सबसे शानदार और सबसे आसान लगाने वाला सेंटर स्टैंड है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये फुट रेस्ट आता है। पीछे आपके साथ कोई लेडी बैठी हुई है, तो फुट रेस्ट जिस पोर्शन पे लगा हुआ है वो पोर्शन भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस पर आप खड़े होना चाहो तो उसके बाद भी इसको कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये जो पोर्शन उन्होंने लगाया है, आर्म इसमें लगाई है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से लगाई हुई है। और ये फुट रेस्ट खुलने में और बंद होने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद इसमें नीचे आपको मिलती है किक। तो किक का यूज़ मैं बहुत ही ज़्यादा कम करता हूँ, बट फिर भी अगर हम लोग किक ट्राई करके देखें तो किक भी यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आपको पावर नहीं लगानी पड़ती, बहुत ईजिली आप किक मार सकते हैं इस स्कूटर में। मैंने गाड़ी में को स्टार्ट नहीं करनी है, आइए मैं आपको दिखाऊं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देता है इसमें एक इस तरीके साइड का रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों आपको बता दो, रिफ्लेक्टर गाड़ी में सेफ्टी पर्पस से लगाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाड़ी में। इसके बाद हम लोग आए पीछे की तरफ, तो आप पीछे देखेंगे तो इसमें आपको पीछे दिखाई देगा एक और इसका पीछे का टायर, जो ये भी TVS का ही है। अब इसमें खास बात ये है कि ये एकमात्र ऐसा स्कूटर है जिसके आगे और पीछे के दोनों टायर्स 12 इंच के हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि BS6 एरा में हमारे पास इस वक्त 125 सीसी में टोटल 9 स्कूटर आते हैं, जिसमें से TVS के पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्कूटर है 125 सीसी का एंटॉर्क 125। इसके बाद यामा के पास टोटल 3 स्कूटर्स हैं, हीरो के पास 2 स्कूटर्स हैं, और सुजुकी के पास भी 2 स्कूटर्स हैं, और एक स्कूटर है होंडा के पास, होंडा एक्टिवा 125। अगर मैं होंडा का दूसरा स्कूटर जो है आपका ग्रेजिया 125 उसकी बात करूं तो वो अभी BS6 में लॉन्च नहीं हुआ है। अगर उसको आप इंक्लूड करेंगे तो उसको इंक्लूड करके टोटल 10 BS6 के स्कूटर्स हो गए। मगर मैं आपको बता दूं, ये जितने भी स्कूटर्स हैं, इन सारे स्कूटर्स में किसी में भी आपको आगे और पीछे दोनों में आपको ये बड़े टायर्स नहीं मिलते हैं। तो TVS एंटॉर्क के जो टायर्स हैं वो बेस्ट इन क्लास हैं। आप उसकी चौड़ाई की बात करें तो वो सबसे चौड़े टायर्स हैं। अगर आप उनकी टायर के डायमेंशंस की बात करें तो सबसे बड़े टायर्स है, 12 इंच के टायर्स आगे और पीछे दोनों। आइए हम लोग इसकी बैक प्रोफाइल देखेंगे। तो पीछे की तरफ से आपको यहाँ पर मिलेगा इनका सिग्नेचर T LED लैंप। तो ये इसमें जो लैंप है वो LED है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पीछे से खूबसूरत सी एयर पॉकेट्स दिखाई देती हैं, जो फिर से इसकी स्टेल्थ डिज़ाइन को प्रदर्शित करती हैं। उसके नीचे आपको फिर यहाँ पर इंडिकेटर्स दिखाई देते हैं। तो ये छोटे से क्यूट से इंडिकेटर्स जो इसमें इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके नीचे आपको स्टिकर दिखाई देगा, और अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो TVS ने यहाँ पीछे भी अपना एक 3D TVS का लोगो लगाया हुआ है। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो आपको रियर टायर
का मडगार्ड दिखाई देगा। इसकी भी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये आपको फाइबर बॉडी में मिलेगा। अगर हम लोग इसको दूसरी तरफ से देखें तो यहाँ पर फिर आपको दूसरी साइड का रिफ्लेक्टर दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है इसमें एक स्पोर्टी स्टफी मफलर। तो ये मफलर की डिज़ाइन भी टीवीएस की काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। तो ये मफलर काफ़ी चौड़ा है और आप देखेंगे इसमें आपको यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन एग्जॉस्ट का दिखाई देगा। बाकी मफलर्स में हम लोग देखते हैं उनके मफलर जनरली या तो ट्रेडिशनल डिज़ाइन के होते हैं गोल, और उसमें आपको एक पाइप लटकता हुआ दिखाई देता है। इस तरीके का यहाँ पर नहीं है और इसके ऊपर इन्होंने एक ये छोटी सी हीट शील्ड नीचे की तरफ लगाई है और एक मेन हीट शील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। ये शील्ड आपको मेटल की ही मिलेगी यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको इंजन का फ़ैन दिखाई देगा। तो इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर आप इंजन में ऑयल डाल सकते हैं। तो ये डिपस्टिक है, डिपस्टिक को आप निकाल के आप चेक कर सकते हैं इंजन के अंदर ऑयल कितना है। और उसके बाद इसमें आपको जो इसके मिलते हैं फुट रेस्ट पिलियन सवारी के लिए। तो फुट रेस्ट भी इसके काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। मुझे हमेशा हर स्कूटर के साथ ये शिकायत रहती है कि इसके जो फुट रेस्ट हैं पीछे की सवारी के, वो फुट रेस्ट अच्छे नहीं है, मगर मैं आपको बताऊं कि इसके फुट रेस्ट काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, चौड़े हैं और मेरे ख्याल से शायद ये ईजी टू ओपन भी होने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत आसानी से इनको आप ओपन कर सकते हैं। तो अब आइए इसको हम लोग आगे की तरफ से देखते हैं, इसका फ्लोर बोर्ड वाला पोर्शन देखते हैं। मगर जब आप यहाँ पर इसमें बैठेंगे तो बैठने के बाद आप जो अपने पैर रख रहे हैं वो पैर आप कंफर्टेबली रख सकते हैं। तो इसमें इन लोगों ने इतनी एडिक्वेट स्पेस दी है कि अगर एक यंग एज का बंदा इसको चलाए या इवन एक आप कहें एक फैमिली पर्सन भी इसको चलाए तो आप बहुत इजीली इसको कंफर्टेबली चला सकते हैं। और इसमें आगे से हालांकि यहाँ पर कुछ इस पॉकेट्स नहीं है, तो जो एक छोटी सी इसमें मेरे को कमी दिखाई देती है कि यहाँ पर एक स्पेस है इन लोगों के पास, तो यहाँ पर इन लोगों को पॉकेट देनी चाहिए थी। तो टीवीएस अगर आप सुन रहे हो तो आने वाले एडिशंस में आप ज़रूर यहाँ पर पॉकेट्स दीजिएगा। दोनों साइड इसमें आपको कोई पॉकेट नहीं मिलती है। तो इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपको अपना सामान लटकाना है तो सामान लटकाने के लिए आपको यहाँ पर एक हुक मिलता है और दूसरा हुक यहाँ पर आपको सीट के नीचे काफ़ी स्मार्टली इन्होंने छुपा रखा है। तो दूसरा हुक यहाँ पर है, तो दोनों हुक्स हैं, मगर हाँ फिर भी एक कमी खलती है कि इसके अंदर अगर हम लोगों को एक यहाँ पर एटलीस्ट एक या दो पॉकेट्स मिलती तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता। आइए एक नज़र डालते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की तरफ और ऊपर की तरफ आपको इसमें क्या क्या स्विचेस और बटन्स मिलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मिलता है पास स्विच और इसके बाद ये लेफ़्ट राइट इंडिकेटर है। अगर मैं इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल ऑन कर दूं तो आप देख सकते हैं ये मैं लेफ़्ट इंडिकेटर चालू कर दिया तो आपको लेफ़्ट इंडिकेटर की लाइट दिखाई दे रही है, राइट इंडिकेटर की लाइट दिखाई दे रही है। इसके बाद इसका हॉर्न है, तो अभी नई गाड़ी है, थोड़ा सा हॉर्न वीक है, अदरवाइज़ के हॉर्न की आवाज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद इंजन किल स्विच इसमें आपको मिलता है, हालांकि आपको इसके सारे मॉडल्स में नहीं मिलेगा, बेस को छोड़ के मेरे ख्याल से दोनों मॉडल्स में। इसके बाद इसकी इस राइट हैंड साइड पर आपको मिलती है इसकी हेडलाइट और ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। अब हम लोग इसकी बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इसमें आपको सबसे फर्स्ट इन क्लास फुल डिजिटल कंसोल मिलता है। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ये डिजिटल कंसोल इतना ज़बरदस्त है कि ये डिजिटल कंसोल आता है 60 फीचर्स के साथ, और ये 60 फीचर्स इतने सारे हैं कि मैं इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ इसमें आपको क्या मिलता है। कमल आप थोड़ा सा इस पर जूम करेंगे। दोस्तों ये पहला स्कूटर है जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है और इसका जो स्पीडोमीटर है ये गेमिंग इंस्पायर्ड स्पीडोमीटर है। इसके अंदर आपको इनबिल्ट लैप टाइमर मिलता है, 0 से 60 रिकॉर्डर मिलता है, 3 ट्रिप मीटर्स मिलते हैं, पावर इको मोड इंडिकेटर एलईडी मिलती है जैसा आप यहाँ पे दिख पा रहे हैं। उसके बाद इसमें आपको मिलता है स्ट्रीट मोड, स्पोर्ट मोड और राइड स्टेटस मिलता है। इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं। और इसके बाद पर्सनलाइज्ड वेलकम मैसेज भी आपको मिलता है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे इसमें नीचे से आपको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज मिल के आता है, जैसे हेलो रेसर आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें फ्यूल गेज मिलता है और ऊपर की तरफ आप देख पा रहे हैं ट्रिप मीटर। और अभी मैंने 1 किलोमीटर चला ली है तो 1 किलोमीटर इस गाड़ी की अभी तक टोटल हम वहाँ से लेकर शोरूम से यहाँ तक लेकर आए तो 1 किलोमीटर चल चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर दिखाई देता है, टाइम दिखाई देता है। इसके बाद इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, जैसे ये पहला है स्पोर्ट मोड। इस स्पोर्ट मोड में आपको लैप्स भी मिलते हैं कि आपने, और सबसे खास बात है 0 से 60 की स्पीड आपने कितने सेकेंड्स में अचीव करी वो भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रीट मोड है, ये दूसरा, ये स्पोर्ट मोड आ गया। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, आप बोलेंगे तो मैं इसमें आपको सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अदरवाइज आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। और यहाँ पर भी आपको एंटॉर्क का और टीवीएस का जो सिग्नेचर इनका घोड़ा है वो आपको लगा हुआ लोगो यहाँ पे मिलेगा, और उसके साथ ही यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टिकर और मिलता है।
तो ओवरऑल अगर आप हर तरफ से देखेंगे तो इस स्कूटर को देखने के बाद आपको फील आएगी एक यूथनेस की, एक जवानी की। आपको ऐसा लगेगा कि आप यंग हो इस स्कूटर को देखने का, स्कूटर पे बैठने का, स्कूटर को चलाने के बाद। तो दोस्तों अब इसकी सीट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हो। अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पर इसमें डबल स्टिचिंग दिखाई दे रही है। तो एंटॉर्क के हर एडिशन में आपको एक डबल स्टिच सीट ही मिलती है। इसको बोलते हैं लोग डबल स्टिच हिस्टेरेसिस सीट। और मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर ये सीट खोलनी है तो हाँ, मैं आपको इसकी चाबी वाला पोर्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी इसकी जो चाबी ऑन होती, स्टार्ट करते हैं आप, तो यहाँ पर खाली इग्निशन ऑन और ऑफ होता है। और इसमें खास बात यह है कि जो इसका हैंडल है वो डबल लॉक है। अगर आप इसको एक साइड में लॉक करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, इसके बाद आप इसको खोलिए। अगर आप दूसरी साइड में लॉक करना चाहते हैं तो ये भी लॉक हो जाता है। तो ये फीचर इसमें काफ़ी इनोवेटिव फीचर दे रखा है। मगर आपको इसमें एक मेरे को थोड़ी सी और कमी दिखाई देती है कि ये जो इसका एक्सटर्नल फ्यूल लिड है वो यहाँ चाबी की जगह से ऑन नहीं होती। इसके लिए आपको एक अलग जगह चाबी लगानी पड़ेगी और यही सेम चीज़ सीट के साथ भी है। तो ये मुझे एक छोटी सी दिक्कत दिखाई देती है, जो अगर ये एक जगह ही होती है सारी की सारी, जैसे होंडा एक्टिवा वगैरह हमको देखने को मिलती हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको सीट खोलने के लिए, ये आपकी सीट खुल गई, तो सीट खोलने के लिए आप देखेंगे तो इसकी अंडर सीट स्टोरेज आपको मिलेगी यहाँ पर इसमें 22 लीटर की, जो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से। इसके अलावा अगर आप मैक्सी स्कूटर में देखेंगे तो आपको इससे ज़्यादा स्टोरेज मिलेगी। अदरवाइज बेस्ट इन क्लास है ये। बाकी स्कूटर्स में 21 लीटर की स्टोरेज लगभग आती है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें आपको एक बूट लाइट भी मिलती है, और ये बाई डिफ़ॉल्ट मेरे ख्याल से शायद सारे मॉडल्स में है, और अभी ये जल भी रही है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने फ़ोन को चार्ज पे लगा सकते हैं। तो ये एक तरीके की सेफ्टी फीचर है। अगर आपको फ़ोन लगाना है चार्जिंग पे तो फ़ोन आप इसमें चार्ज पे लगाइए, और चार्ज पे लगाने के बाद अपने फ़ोन को आप इसी के अंदर रख सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और उसके बाद आपका फ़ोन बिल्कुल सेफ़ रहेगा। तो सेफली यहाँ पे चार्ज हो सकता है। इसके बाद इसको बंद करना है तो बस सीधे सीट बंद कर दीजिए, और सीट भी काफ़ी ज़्यादा आराम से बंद हो गई। इसका अगर मैं सीट की बात करूँ तो अगर मैं इसको दबाता हूँ तो इसकी सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये स्टेप सीट मिलती है आपको, जो मेन राइडर के लिए और पिलियन राइडर के लिए, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी, बहुत ही अच्छी सीट है। तो दोस्तों लास्ट में आप इसमें 2-4 चीज़ें और जानना चाहेंगे, जिसके बारे में आपको बता देता हूँ कि अगर मैं इसके डायमेंशंस की बात करूँ तो इस स्कूटर की लंबाई है 1861 मिलीमीटर। उसके बाद इसकी चौड़ाई है 710 मिलीमीटर की। इस स्कूटर की ओवरऑल ऊंचाई अगर मैं बात करूं तो वो है 1164 मिलीमीटर की। और सबसे खास बात है इसका व्हील बेस। इसका व्हील बेस है 1285 मिलीमीटर का, जो बेस्ट इन क्लास है। इससे अच्छा व्हील बेस किसी और 125 सीसी स्कूटर का नहीं है। इसके अलावा इसमें अगर आप ग्राउंड क्लियरेंस देखेंगे नीचे की तरफ से, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें आपको मिलेगा 155 मिलीमीटर का। अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो फ्रंट में इसमें आपको मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। हालांकि पीछे इसमें आपको मिलता है एक सिंगल कॉइल स्प्रिंग हाइड्रोलिक डैम्पर के साथ। एक सिंगल कॉइल स्प्रिंग मिलता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्कूटर के लेफ्ट हैंड साइड पे लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक इनोवेशन इन लोगों ने किया है, किस तरीके से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन लोगों ने ऑर्गेनाइज की होगी। अदरवाइज जनरली आप ज़्यादातर आपको ये स्कूटर्स के या बाइक्स के बिल्कुल सेंटर में लगा हुआ मिलता है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो बैटरी इसमें आपको मिलती है 12 वोल्ट की, जो 4 एम्पियर आवर की लीड एसिड सिंपल सी बैटरी है। मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, उसमें आपको पानी वगैरह भरवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इसके अंदर हम कितना पेट्रोल भरा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये स्कूटर है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेट्रोल आप भरवा सकते हैं, 5.8 लीटर। सबसे ज़्यादा का मतलब है कि इसकी जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो भी बेस्ट इन क्लास है। इससे ज़्यादा पेट्रोल आप 125 सीसी के किसी भी स्कूटर में नहीं भरवा सकते। और इसके अलावा हालांकि इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है, अपने सेगमेंट में सबसे भारी स्कूटर है। सबसे हल्के स्कूटर्स में यामा ने अपने नए लॉन्च किए हैं, वो उनको लाइटेस्ट स्कूटर बोलते हैं, मगर इसमें इसका वेट है 118 kg का। तो आइए लास्ट में इसकी बॉडी की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये बॉडी फाइबर की है, ये भी फाइबर है। और इसका जो फ्रंट फेंडर है वो फ्रंट फेंडर भी मेरे को इसमें फाइबर का ही दिखाई दे रहा है। तो ये सब पूरी बॉडी इसकी यहाँ पे फाइबर की है। नीचे मैंने आपको दिखाई दिया, ये रबरी लुक के साथ फाइबर है, और ये भी फाइबर है। और ये पूरा स्कूटर, इसकी पूरी बॉडी हर तरफ से मेरे को फाइबर की ही प्रतीत होती है। तो ये पूरा स्कूटर फाइबर बॉडी में है। अगर आप इसको एक्टिवा वगैरह से कंपेयर करते हैं तो वो मेटल बॉडी में आते हैं, मगर इस स्कूटर की बॉडी फाइबर की है। उसके बाद भी ये सबसे भारी स्कूटर है। ये थोड़ा सा मेरे लिए सरप्राइजिंग है, मगर खैर। इसके इंजन की बात करूँ तो जो इसका 124.8 सीसी का इंजन है वो बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस देता है। यानी इस 125 सीसी के सेगमेंट में इसके इंजन से आपको सबसे ज़्यादा पावर मिलती है और सबसे ज़्यादा टॉर्क वैल्यूज़ मिलती हैं। इसमें आपको मिलती है 9.3 bhp की पावर और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कोई भी 125 सीसी का स्कूटर नहीं देता। दोस्तों इस स्कूटर में आते हैं 6 कलर्स।
2 इसके मैट कलर्स हैं और बाकी 4 इसके मेटेलिक कलर्स हैं, तो वो आप ब्राउजर में देख सकते हैं। इसमें रेड, ग्रे और जैसे ये ब्लू आपको खूबसूरत कलर दिखाई दे रहा है। मेटेलिक कलर सबसे शानदार कलर है इसके, और मैट कलर भी बहुत अच्छे हैं। इसका ग्रे मैट में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और टोटल 6 कलर्स है, वो आप ब्राउजर में देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसकी सर्विस कॉस्ट कितनी आती है। तो जो शोरूम से मेरे को मालूम पड़ा है, वो शोरूम ने मेरे को बताया है कि इसमें आपको 4 फ्री सर्विसेज मिलती हैं। तो जिन 4 फ्री सर्विसेज का खर्चा लगभग 300 रुपये का है। उसके बाद जो इसमें पेड सर्विसेज है उनमें भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, मात्र 200 रुपये बढ़ जाते हैं। तो 500 रुपये के आसपास की आपको इसकी पेड सर्विस पड़ेगी। लास्ट में आते हैं हम लोग इसकी कीमतों में और वेरियंट्स में। तो दोस्तों एंटॉर्क के टोटल 3 वेरियंट्स आते हैं। एक आता है ड्रम ब्रेक के साथ, एक आता है डिस्क ब्रेक के साथ, और तीसरा इसका सबसे हाई एंड वेरिएंट है जो है एंटॉर्क रेस एडिशन। वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत स्कूटर है और उसमें टोटल आपको काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन मिलती है हर तरफ से। और अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो प्राइसेस मैंने नोट कर रखे हैं। तो इसका जो एक्स शोरूम कीमत है, मेरे शहर हल्द्वानी में मैंने कीमतें निकाली हैं, वो आती है आपकी 69,817 ड्रम वेरिएंट की आती है, 73,817 आती है इसके डिस्क वेरिएंट की, और रेस एडिशन इसका आता है 77,397 रुपये का। तो अगर मैं ऑन रोड प्राइसेस की बात करूं तो दोस्तों एंटॉर्क का जो आ रहा है इंश्योरेंस की कीमत इसमें है मोटी मोटी 6,000, RTO है 8,000। तो ये ऑन रोड पुराना वाला मेरे पास सिर्फ इस वक्त BS4 की प्राइसेस हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, जो पुराना एंटॉर्क था वो लगभग 64,000 रुपये का था उस टाइम पे। तो जो अब 4-5 हज़ार रुपये बढ़ गया है। तो इसमें आप एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइसेस इसकी उस समय 83,000 थी। तो आप ये मान के चलेगा इस वक्त स्कूटर आपको 88,000 से लेकर 90,000 रुपये ऑन रोड इसका बेस मॉडल पड़ेगा, और बाकी जितना मैंने डिफरेंस बताया उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लास्ट में मुझसे पूछेंगे कि हम लोगों को एंटॉर्क लेना चाहिए या नहीं, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक मैक्सी स्कूटर चलाता हूँ, बर्गमैन, जैसा कि आप जानते हैं। मगर मैं आपको बता दूँ, मैंने बर्गमैन खरीदने से पहले एंटॉर्क की टेस्ट राइड ली थी, और ये एंटॉर्क एक ऐसा स्कूटर है जो टेस्ट राइड लेने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो तो इसको बर्गमैन ने 2-3 चीज़ों में मात दे दी, अदरवाइज़ मैं एंटॉर्क ही परचेस करता। अगर आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप यूथ हैं और आप चाहते हैं आपको एक एनर्जेटिक, फ्रेश, यंग तरीके की अपने नीचे एक गाड़ी चाहिए जिसको आप डेली अपने कम्यूट के लिए, अपने दोस्तों के साथ फ्लॉन्ट करने के लिए, या इवन अपनी फैमिली को या अपने खास दोस्तों को घुमाने के लिए यूज़ करनी है, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप आज ही जाइए, आप एंटॉर्क की टेस्ट राइड लीजिए, और ये गाड़ी आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो दोस्तों मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें हम लोग इसकी टेस्ट राइड लेंगे, और उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि इस गाड़ी में टेस्ट राइड में क्या क्या और चीज़ें हैं। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग एंड शोइंग योर लव फॉर योर फेवरेट चैनल राइड विद आशीष। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।